हमने स्लाइसर तो देख लिया, लेकिन अब न्यू स्लाइसर सीखने की बारी है इस लेसन के अंदर दोस्तों। अब जो पुराना स्लाइसर हमने देखा था, एक बार मैं स्लाइसर दिखा देता हूँ। ये बहुत बेसिक सा स्लाइसर था, तो हम न्यू स्लाइसर कैसे बनाने वाले एक बार झलक दिखाता हूँ। हम कुछ ऐसा करने वाले, ये जो फॉर्मेटिंग है सारी देखने वाले, साथ में न्यू स्लाइसर में हम इमेजेस ऐड करना भी सीखने वाले। और ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इमेजेस के साथ ज़रा हाईलाइट भी दिख रहा है, राइट। अब आप देखोगे उसके ऊपर माउस लेके वो हाईलाइट भी हो रहा है और उस पर क्लिक करते ही वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो इसके दो पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक इमेजेस वाला स्लाइसर होगा और एक विदाउट इमेजेस वाला, क्योंकि इसमें भी हमें फॉर्मेटिंग करना सीखना है। तो दोनों भी आपको देखना है। और इमेजेस ऐड करने के लिए क्या ट्रिक करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि नेक्स्ट लेसन में होगा बेसिकली। फिलहाल तो इस स्लाइसर को सीखने के लिए एक नया पेज में लेता हूँ, या फिर ये जो हमारा पुराना है उसी को डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको नाम देते हैं सपोज 11। इस 11 में कुछ नहीं है तो ये ब्लैंक, इसको डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से, और इसको पेज 11 नाम देते हैं। सो पेज 11। तो पेज 11 में मैं ये वाला स्लाइसर डिलीट कर रहा हूँ और नया स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ। करना क्या है नए स्लाइसर के लिए, स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, ऐड कर दिया आपने। ओके, सो नाउ ऐड करना है स्लाइसर को। उसके बाद अब इसमें नए स्लाइसर में क्या क्या ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है न्यू स्लाइसर। याद रखिए हमारा पुराना स्लाइसर था ये वाला, अभी न्यू स्लाइसर यहाँ से ऐड करना है बेसिकली। स्लाइसर न्यू जैसे आप ऐड करोगे, इसको यहाँ पे रखना है, स्लाइसर न्यू ऐड हो गया। ये छोटा सा ऑप्शन देख लीजिएगा। अब इसमें मैं फील्ड में क्या ऐड कर रहा हूँ, सपोज हमारा जो सेल्स डेटा है उसी में से मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। मैं स्टेटस ऐड कर रहा हूँ तो मुझे स्टेटस यहाँ पे बटन में मिल रहे हैं। इसमें वर्टिकल लिस्ट और ड्रॉप डाउन आपको नहीं मिलता है, याद रखिए। वर्टिकल लिस्ट और ड्रॉप डाउन जो हमारे पुराने स्लाइसर में था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये नया स्लाइसर है। तो इसमें ये बटन में आ रहा है, देखिए कैंसल डिस्प्यूट इन प्रोग्रेस। मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कैंसिल के ऑर्डर, डिस्प्यूट इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड, रिजोल्व, ये सारे फिल्टर तो लग रहा है। बट अब जब स्लाइसर सेटिंग में जाते हो, वी आर नॉट हैविंग दैट ऑप्शन। लेट मी शो यू, वी आर नॉट हैविंग दैट ऑप्शन। कौन से ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लुक एट दैट। यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो आपका कहना होगा ये चलो ठीक है, ये तो टेक्स्ट है सर, कैंसिल ये सब ठीक है। आप स्टेट लोगे तो भी वो टेक्स्ट है, मतलब मैंने ये हटा दिया और इस स्लाइसर में मैंने कुछ स्टेट डाल दिया तो ये भी तो टेक्स्ट है, कोई इशू नहीं। बट जब हम डेट डालोगे तो क्या इशू होता है, हम जब डेट डालेंगे तो डेट आ रही इंडिविजुअल। अब मैं यहाँ पे डेट हायरार्की ऑन कर देता हूँ। चलो ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, डेट हायरार्की यहाँ से ऑन करते हैं हम। डेट हायरार्की ऑन किया, मुझे 2003 का क्वांटिटी ऑर्डर मिल रहा है, 2004 का मिल रहा है, 2005 का मिल रहा है। यहाँ पे हायरार्की में मेरे पास मंथ, क्वार्टर, डे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप स्लाइसर सेटिंग में जाओगे तो भी कुछ नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, वर्टिकल लिस्ट, बिफोर, आफ्टर, स्लाइडर, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके साथ कैसे डील करें, मतलब आपको यहाँ पे लेना है मंथ, तो कैसे ले ले, तो मैं ऑर्डर डेट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर डेट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ईयर ही आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे डेट हायरार्की ऑन करूंगा तो ये ईयर ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट हायरार्की एक्सपांड करूंगा। मैं जरा इसे बढ़ा देता हूँ, ये वाला एक्सपांड बटन दिख रहा है, ये ऑर्डर डेट के आगे है, उससे मैं एक्सपांड कर दूंगा। इसे एक्सपांड किया, उसके अंदर डेट हायरार्की रहती है वो भी ऐसा रहेगा, तो उसको भी एक्सपांड करो। और अब आपको मंथ, ईयर वगैरह मिल रहा है तो आप मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। नहीं आपको क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आपको डे चाहिए तो डे को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डे आ जाएगा। बट फिलहाल तो मुझे मंथ चाहिए, मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अभी आपको मंथ मिल रहा है। क्लियर है। तो ये बात याद रखना है कि भाई आपको यहाँ पे डेट हायरार्की के अंदर जाना होगा और वहाँ से ऐड करना होगा। आपके लिए ये डेट के लिए ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ से लेने पड़ेंगे। कैसे लेना है मैंने बताया। अब फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाओ, स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्ट ऑल ऑप्शन दिया है इन्होंने। आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले था सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अनसिलेक्ट, इवन 4 सिलेक्शन, मतलब एक ही सिलेक्ट हो जाएगा, सिंगल, कोई भी मंथ का आपको एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएगा। सो ये सिलेक्शन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी पता है। अब स्लाइसर सेटिंग के अलावा शेप में जाते हैं। शेप में रेक्टेंगल के अलावा मैं राउंडेड रेक्टेंगल दे सकता हूँ और 25 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ। जो आपको ऑलरेडी फॉर्मेटिंग पता है इसके बारे में मैंने बताया। इसको राउंडेड रेक्टेंगल करो, इसको स्निपिंग करो। उस स्निपिंग में भी आप रख सकते हैं बॉटम और टॉप की स्निपिंग कितनी रखनी है, राइट। स्निपिंग भी रख सकते हैं। सो डिपेंड ऑन यू कि भाई ये दोनों रखना है नहीं रखना है, या फिर आपको राउंडेड रेक्टेंगल ही रखना है, या फिर अगर आपको रेक्टेंगल ही रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। आगे शेप में तो हमने देख लिया। लेआउट में ये ग्रिड में नहीं है, ये सिंगल कॉलम में चाहिए तो अब आपको कॉलम में दिख रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम 3 ही वैल्यूज दिख रही है। तो मैं 3 की जगह यहाँ पे 12 रखना चाहता हूँ।
और मैं इसकी साइज़ बढ़ाऊंगा। अभी मुझे 12 क्यों रखा मैंने, 12 महीने के पूरा का पूरा सब कुछ दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। सो जैन से लेकर सब कुछ मेरे मंथ्स दिखाई दे रहे। मैं इसकी साइज़ रखूँगा ऐसे, और यहाँ पे मैं वर्टिकल रखना चाहता हूँ इस स्लाइसर को ऐसे। सो इट कुड बी लाइक दिस। लेकिन नहीं, मैं ग्रिड में सिंगल कॉलम में नहीं, सिंगल रो में चाहता हूँ तो सिंगल रो में आएगा, बट हॉरिजॉन्टल साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। मैं ग्रिड में रख देता हूँ, और मैं रखता हूँ 3 की जगह 4 रो और 3 कॉलम, 4 रो और 3 कॉलम। लेट्स गो ऐड 4 रो और 3 कॉलम आगे, राइट। आपको 4 रो और 3 कॉलम दिख रहे हैं, आप साइज कम भी कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लिक एनीवेयर एंड यू कैन सी नाउ। चलो ठीक है, लेआउट में एक ऑप्शन है, ओवरफ्लो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि कैसा रखना है। कंटिन्यूस स्क्रोलिंग एंड पेजिनेटेड, ये तभी होता है जब आप इसको कॉलम, सिंगल कॉलम और सिंगल रो में रखते हो, तो इसको हमने पहले स्लाइसर में देखा है। कॉल आउट वैल्यूज जाकर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज का इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आपको स्टेट मिलता है। स्टेट मतलब क्या, मतलब क्या, ये जो न्यू स्लाइसर है इसमें माउस ओवर लेने के बाद उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ क्या होना चाहिए, हॉर। मैंने हॉर रखा। अब डिफॉल्ट में वो टेक्स्ट वाइट है, लेकिन मैं हॉर रखता हूं, तो जैसे मैं माउस उसके ऊपर लूंगा तो बोल्ड होना चाहिए, तो मैं माउस उसके ऊपर लेता हूं तो बोल्ड हो रहा है टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट के ऊपर देखिए सब बोल्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से बोल्ड किया। पहले नहीं हो रहा, पहले मैं बोल्ड अनबोल्ड एक काम कर लेता हूँ, मैं बोल्ड की जगह, अब ये तो बोल्ड आपको नहीं दिख रहा, राइट, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कलर भी बदल देता हूँ। अब देखो माउस और बोल्ड भी कर देता हूँ, माउस उसके ऊपर लेते ही कलर चेंज हो रहा है। और ये इवन मैं फॉन्ट भी बदल सकता हूँ, ये माउस उसके ऊपर लेने के बाद ही फॉन्ट चेंज होगा। देखिए दिखाई दे रहा है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, राइट, जिसके ऊपर ये हॉर है, लेकिन क्लिक करने के बाद नहीं। अब क्लिक करने के बाद नॉर्मली आ रहा है, तो मैं सिलेक्टेड के लिए अलग रखना चाहता हूँ। प्रेस मतलब उसके ऊपर माउस प्रेस करते हुए दिखाई देगा, और सिलेक्टेड के लिए जैसे वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो सिलेक्टेड के लिए मैं चाहता हूँ कि यार इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो येलो रहे, यहाँ से आप रख सकते हैं। उसको ब्लू रखना है, ब्लू रखें। तो आप जो कलर रखना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, आपको वाइट ही रखना है, नहीं वाइट ही रख देते इस तरह से। नॉट ओनली दैट, ये स्टेट्स खाली इसके लिए ही नहीं, कॉल आउट वैल्यूज के लिए। अगर आप देखोगे कॉल आउट वैल्यूज के अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन बटन्स में, तो बटन्स में आपको बैकग्राउंड यहाँ पे भी स्टेट्स मिलेंगे। मतलब अब इमेजेस बाद में देखने वाले हम, वैसे भी मैंने आपको बोला था। तो कॉल आउट वैल्यूज हमने देखा, जहाँ पे हमने स्टेट्स देखा था। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ लेआउट को। कॉल आउट वैल्यूज को हमने स्टेट दिया था, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। कॉल आउट वैल्यूज को, इमेजेस को एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, मैं बटन्स को एक्सपांड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी स्टेट मिल रहा है कि भाई माउस ओवर लेने के बाद उसके ऊपर कौन सा होना चाहिए। तो मैं हॉवर करता हूँ और मैं फिल कलर माउस ओवर लेने के बाद मैं येलो रखना चाहता हूँ। इस पर ये देखिए, इसके ऊपर माउस लेके आ जाओ, येलो कलर। टेक्स्ट का कलर तो और फॉन्ट भी मैंने चेंज किया था, अब ये बैकग्राउंड भी येलो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड के बाद इसका कलर कैसा होना चाहिए, लाइट ब्लू। तो अब मैं जिसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर आ रहा है वहाँ पे, माउस लेते कैसे हो रहा है। तो ये स्टेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। और इवन प्रेस के लिए मैं चाहता हूँ, प्रेस होने के बाद अभी क्या हो रहा है, देखिए प्रेस होने के बाद ग्रे हो रहा है। देखिए मैंने माउस प्रेस किया और प्रेस करके रखा है, ग्रे हो रहा है। तो प्रेस के लिए ग्रे कलर नहीं चाहिए, प्रेस के लिए रेड चाहिए। तो अब देखिए प्रेस के बाद रेड हो रहा है, और रेड होते ही टेक्स्ट का कलर भी वाइट होना चाहिए प्रेस करने के बाद। तो मैं कॉल आउट वैल्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ पे प्रेस और टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वाइट। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट का कलर वाइट हो रहा है, राइट। माउस और लेते ही कैसे होगा। तो हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ के लिए और इसके लिए भी, बटन्स के लिए भी स्टेट आप दे सकते हैं। तो ये स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं इमेजेस अलग सा बताऊंगा आपको, ताकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना पड़े आपका। तो मैं प्रेस और सिलेक्टेड के बीच में मैंने डिफरेंस समझा दिया। आप जो स्टेट रखना चाहते रखिए। उसके अलावा मैं असेंड बार देना चाहता हूँ, मैंने असेंड बार दे दिया। और असेंड बार क्या होता है आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इसकी विड्थ मैं 6 कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक। 1 मिनट, असेंड बार देने के पहले मुझे स्टेट्स को डिफ़ॉल्ट करने दो। डिफ़ॉल्ट स्टेट्स लाओ इधर, फिर उसके बाद असेंड बार ऑन करो डिफ़ॉल्ट स्टेट्स के लिए, राइट। डिफ़ॉल्ट स्टेट लाके ही स्टेट में हमारा यहाँ पे कौन से, मतलब हमने रखा हॉर के लिए स्टेट असेंड बार, तो हॉर के लिए असेंड बार आएगा, मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट के लिए। तो अप्लाई सेटिंग में डिफ़ॉल्ट स्टेट करके ही असेंड बार को यहाँ पे 6 कर दो, देखो। और आप यहाँ पे उसका कलर भी बदलो, तो अब सबके लिए रहेगा। नहीं तो क्या होगा, बस वो माउस लेने के ऊपर ही आने वाला, वैसे होगा नहीं तो। फिलहाल अभी सबके लिए आ रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में मैंने रखा। तो असेंड बार भी आपको दिखाई दे रहा है और ये ऐसा इस तरह से सिलेक्शन हो चुका है। तो असेंड बार, उसके अलावा आप शैडो भी दे सकते हैं। शैडो ऑन कर दीजिए, शैडो बाहर से आ रहा है, इनसाइड करो,
इनसाइड शैडो, थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट दिख रहा है, आप ग्लो भी दे सकते हैं, और ग्लो भी इनसाइड चाहिए तो आउटसाइड नहीं, इनसाइड चाहिए, इनसाइड। सो इट्स अप टू यू, ये ऐड करना है तो ये बटन ऐसे इस तरह से दिखाई देंगे, एंड दिस इज द वे दैट यू कैन शो द बटन। बट थिंक इज दैट आई डोंट वांट टू शो दिस टाइटल, तो मैं इसमें जाऊंगा फॉर्मेट में, और मैं जाऊंगा फॉर्मेट में टाइटल हटाने के लिए लेआउट अपना सॉरी जनरल में टाइटल ऑफ कर दो, राइट इस तरह से। एंड अगेन राउंड कॉर्नर्स वगैरह चाहिए आपको तो इफेक्ट्स में जाओ, और बैकग्राउंड बंद करना है, इसका बैकग्राउंड पूरा बंद करो, आप ऐसा रखना चाहते पूरा, बस बटन्स बैकग्राउंड हटा दो। कहाँ पे, फॉर्मेट योर विजुअल, जब आप इस विजुअल को सिलेक्ट करते हो फॉर्मेट योर विजुअल, जनरल और इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड रिमूव कर दिया यहाँ से, तो बैकग्राउंड ही नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसा ही रखना चाहते हैं स्लाइसर को रखिए, आपको लगता है यार ये तो ग्रिड में बहुत ज़्यादा जगह जा रही है, सो गो टू द लेआउट अगेन एंड टर्न इट टू द सिंगल कॉलम एंड ड्रैग इट टू द साइज लाइक दिस, एंड यू कैन कीप इट लाइक दिस। आपको एक वर्टिकली एक जगह एक कॉर्नर पे रखना है इसको, दिस इज व्हाट यू कैन क्रिएट अ स्लाइसर लाइक दिस, एंड लाइक यू कैन सिलेक्ट, यू कैन बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल वन, तो आपको ऐसे मल्टीपल सिलेक्ट रखने 4-5 तो आप वो रख सकते हैं। सो दिस वे यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग स्लाइसर। तो ये स्लाइसर का एक नया है बेसिकली पार्ट, और इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है क्योंकि इमेजेस को URL देना पड़ता है, राइट। तो वो नेक्स्ट लेसन में मैं ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि हमें अलग सा डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि हमारा जो पुराना डेटा है उसमें इमेजेस नहीं है, तो हम इमेजेस ऐड करके कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट लेसन, इंटरेस्टिंग है कुछ देखने के लिए, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, बाय बाय गाइड्स।